इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और एक बड़ी खबर अभी सामने आई है, जहाँ पे ये कहा गया है कि जिस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके एफआईआर करवाने के लिए इन पहलवानों ने 6 दिन तक धरना दिया था और अंत में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की थी, आस लगाई थी और जाकर सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब उस एफआईआर में जो सुनवाई हो रही थी उसे समाप्त कर दिया गया है, यानी अब सुनवाई बंद हो चुकी है। उसमें जो कहा गया है कि अब बृजभूषण शरण सिंह पर जो सुनवाई होनी थी एफआईआर दर्ज करने की, वो सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा। अगर इसमें आगे कोई भी सुनवाई करनी है या फिर कोई भी बात रखनी है तो उसके लिए अब इन पहलवानों को निचली अदालत में या फिर हाई कोर्ट के पास जाना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी और ये बड़ी खबर आज सामने आई है, वो भी तब जब जंतर मंतर पे कल रात गुरुवार की रात इन पहलवानों के बीच और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई है। और ये सुनवाई तब सामने आई है जब कल रात गुरुवार की रात पुलिस कर्मियों के बीच और इन पहलवानों के बीच झड़प हुई है। झड़प के अगले दिन ये सुनवाई बंद हो जाती है। कहा जाता है कि याचिका जो दायर की गई थी वो पूरी हो चुकी है और अब किसी भी कार्रवाई के लिए इन पहलवानों को हाई कोर्ट या निचली अदालत जाना होगा। अब चलिए जानते हैं कि आखिर फैसले पर वकीलों का क्या कहना है, वकीलों का क्या मानना है। ये अभी जिस तरीके से अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो भी कल की झड़प के बाद आया फैसला कि अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, अब हाई कोर्ट में जाना होगा इन पहलवानों को अपने इंसाफ। देखो, हमारे यहाँ कानून की एक पूरी प्रक्रिया है। कानून के अंदर अगर आपके जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप 226 और सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत डायरेक्ट आ सकते हैं। अब ये क्योंकि सिविल राइट के ऊपर बात है, ये मैटर हमारा एक क्रिमिनल मैटर है। क्रिमिनल मैटर के अंदर जो भी ऑफेंस होता है उसके अंदर जो वहाँ का कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो इस पे एक्शन लेता है। और इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पहले से भी सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था कर रखी है कि इस अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसकी एफआईआर इमीडिएट होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं हुई थी क्योंकि बीजेपी का ये जो एमपी है और इस पूरी सरकार इसको बचाने पे लगी हुई है। इसके कारण से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को नोटिस जारी करा, दिल्ली पुलिस को पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने रातों रात इसको एफआईआर दर्ज करी और सुप्रीम कोर्ट में ताकि हम अपनी स्किन बचा सके कि हमने तो ये एफआईआर दर्ज कर दी है। अब मैटर इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी जिसको अरेस्ट करना है इन्वेस्टिगेशन के दौरान करेंगे। इस फैसले और कल रात के माहौल के बाद आप इसे किस तरीके से देखते हैं? एक वकील हैं आप, तो आप कैसे देखते हैं कि एक एफआईआर तक के लिए पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, तो आगे क्या हाई कोर्ट से निर्णय हो पाएगा? सर हम लोग अंदर ही ये जो मैटर जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तक ये बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई थी, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरवीन कर देती है तो ये दिल्ली पुलिस और जो बाकी जो ह्यूमन राइट कमीशन और जो बाकी जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर एक बाउंडेशन रहेगी ताकि इसके अंदर जो कार्रवाई है वो कर सके। और मैं उसी के नतीजे से आपको कॉन्फिडेंट होकर बता रहा हूँ कि बृजभूषण की गिरफ्तारी अब तय है। पॉस्को के तहत जैसे ही पॉस्को की एफआईआर, जैसे ही पॉस्को का ये हुआ था, केस दर्ज हुआ था, वैसे ही उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। देखो, इन्वेस्टिगेशन क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ये पुलिस के अंदर आता है और पुलिस के अंदर जो इनके पास एक 60 दिन और एक 90 दिन की अगर अरेस्ट के बाद इनके पर लिमिटेशन होती है चालान फाइल करने की। अब चूंकि क्योंकि अरेस्ट नहीं हुआ था, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, अब दिल्ली पुलिस के पास भी प्रेशर रहेगा क्योंकि जब इतना सोशल मीडिया और बाकी जो लोगों का जो समूह है इनके साथ खड़ा हो गया है तो उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट
करके बृजभूषण को अरेस्ट करना पड़ेगा। कल रात जो दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच हुआ उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये कल की जो घटना है, वास्तव में उन्होंने ये सड़क पर न्याय करने की सोच रहे थे, क्योंकि यूपी के अंदर बृजभूषण यूपी से आते हैं, वहाँ पे सड़कों पे न्याय होता है, वहाँ कचहरी में पुलिस के अंदर न्याय नहीं होता है। वहाँ पे जो न्याय है क्योंकि सड़क पर ही कर दिया जाता है, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वही काम वो दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दिल्ली के अंदर ये काम नहीं हो सकता। दिल्ली में कानून के हिसाब से काम होगा। ये अब उनको समझ में आ गया होगा कि ये कानून के हिसाब से ही उसको अरेस्ट भी करना पड़ेगा और कानून अपने सही ढंग से काम कर सकेगा। अदालत की दखल के बाद तो एफआईआर होती है, क्या अब उनकी गिरफ्तारी के लिए अदालत को दखल देना पड़ेगा तभी होगी? जैसे अब चूंकि मैंने बताया कि जनसमूह अब साथ आ गया है, तो पुलिस वाले जो ह्यूमन राइट कमीशन और जो बाकी जो हमारी वुमेन कमीशन है, वो सारे के सारे जो प्रेशराइज अब इसके ऊपर करेंगे कि जो कल रात का जो इंसिडेंट हुआ है, उनके जो कंसर्न पुलिस ऑफिशियल है उनके खिलाफ एक्शन हो, और जब ये एक्शन की बात आएगी तो निस्संदेह कि उनकी गिरफ्तारी होगी। मिलने आए लोगों को, पत्रकारों को डिटेन कर रही है पुलिस, आरोप भी लगाया जा रहा है कि हाथापाई भी लगातार हुई कल रात को। वो जहाँ तक आपका इस क्वेश्चन का सवाल है, इनका जो मीडिया है उनको डिटेन नहीं करा जा रहा, ये उसी मीडिया को डिटेन करा जा रहा है जो उनके अगेंस्ट में जो वास्तव में सच्ची घटना को दिखाया जा रहा है। ये उसी से परेशान है जो इनका अपना जो मीडिया है, जो वो इनकी वाहवाही में आज भी गुणगान कर रहा है। सोशल मीडिया को ये दुखी करा जा रहा है। मैं ये सोशल मीडिया की एक अपनी अलग भूमिका है, और मैं जिस ढंग से वो रिपोर्टिंग कर रही है, निस्संदेह काबिल तारीफ है कि वो इस घटना को दूध की दूध और पानी के पानी और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या लगता है कल रात की घटना के बाद आगे कोई जो फैसला जल्दी आएगा या फिर से उस चीज को टाला जाएगा, जिस तरीके से अभी नहीं, फैसला इतनी जल्दी नहीं आता है। मतलब चलान इस केस में चलान जल्दी फाइल हो जाएगा, क्योंकि पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर रहेगा एफआईआर लॉन्च हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का। अगर नहीं होता है तो कोर्ट के दखल के बाद ये हो जाएगा। एक बंद लिफाफा जो है बस आप दे देते हैं, भेजा गया था, हाँ। जिसमें जांच जो कमेटी है दिल्ली पुलिस के साथ नाराज नजर आई थी कि जब हम जांच कर रहे हैं तो जो भी रिपोर्ट भेजना है दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं दे रहे हैं पहलवान, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि जो भी फैसला है ना, आप हाई कोर्ट जाए या निचले अदालत जाए, आपकी जो याचिका पूरी हो, क्या कहेंगे इस पर? देखो, जहाँ तक एक्चुअली ये मैटर एक है, जो ये पहलवान जो है वो दिल्ली पुलिस पर भरोसा कैसे करे या आम आदमी भरोसा कैसे करे सरकार के ऊपर, जब उनका ही एक एमपी और एमएलए केस में इन्वॉल्व हो। आपने कभी देखा होगा किसी राज्य के अंदर किसी भी एमएलए के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो यहाँ के जो एमएलए हैं, जो एमएलए बीजेपी के नहीं है, रातों रात एफआईआर हो जाती है, बेल भी उनकी नहीं होती, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे दूसरे और इसके आम आदमी के एमएलए हो, तो इनके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है। अपने आदमी को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुलूकी पुलिस ने जो महिला ड्रिंक की है, पुलिस ने बता रहे हैं, हाँ, जो इंसिडेंट हुआ है, वास्तव में ये इंसिडेंट जो ये अपने एमपी को बचाने के लिए ये सारा काम हुआ है। आप अपील क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं लोगों को ये अपील कर रहा हूँ कि कानून पे विश्वास रखें, और जो भी है एजेंसी आज नहीं तो कल उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होएगी, और कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हम जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके वहाँ पर इसके जो भी जो कृत्य हुए उसके लिए हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। क्या यहाँ गद्दार रजाई है वो फोल्डिंग नहीं आ सकता, आपको नहीं लगता? ये एक जो रात को जो इंसिडेंट की, ये क्या चीज आ सकती है, क्या चीज नहीं आ सकती। लोकतांत्रिक देश के अंदर हमने एक व्यवस्था रखी हुई है, और वो जंतर मंतर है जहाँ पे हमने ये व्यवस्था रखी हुई है कि भारत में किसी को भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना हो तो वो जंतर मंतर पे आके वो आंदोलन कर सकता है। तो ये हमने ये एक सिस्टम यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। वास्तव में इस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ये एक इंसिडेंट बनाया कि वो यहाँ पे ये लेके आ रहे थे, वो लेके आ रहे थे। एक हफ्ते के अंदर अरेस्ट हो जाएगा, आपका दावा है? हाँ हाँ। तो ये सुनिए
तरीके से जो सारी बातें कही गई है कि पॉस्को के तहत जैसे ही एफआईआर हुई थी बस गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसके बाद अब क्योंकि जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर रही है, वो दिल्ली पुलिस ही क्यों ना हो, उन सभी के लिए भी अब सचेत हो गए, वो भी ये भी बात कही है इन्होंने। तो अब आगे इसे लेकर किस तरीके से फैसले, किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये गौरतलब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बंद लिफाफे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद सीजेआई ने साफ तौर पर, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बात कही कि बंद लिफाफा इस मामले में जायज़ है और उन्होंने इसका सपोर्ट भी किया था। और इसे लेकर भले ही सवाल उठाए गए, लेकिन सीजेआई ने उन सभी को एक बार फिर से सही जवाब दिया। अब ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से चीज़ें सामने आती है ये गौरतलब होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए और इस खबर में अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।